पारितोष को हमेशा से बेटा चाहिए था। उसकी पत्नी सरला ने पारितोष के 7 बेटों को जन्म दिया था और वो 8वीं बार गर्भवती थी। वो भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, 7 बेटों को जन्म दिया है मैंने, इस बार भी बेटा ही हो, नहीं तो मेरा पति मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होती है। 9 महीने बाद सरला को एक बेटी हुई। पारितोष गुस्सा हो गया। सरला, तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़की को जन्म देने की? हाँ, मेरी बात सुनिए जी, लड़का होगा या लड़की ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो भगवान ने दिए हैं। तू और तेरा भगवान। मुझे बेटा चाहिए बेटा, मुझे कुछ और नहीं पता। तू और बेटों को जन्म नहीं दे सकती ना, इसलिए तुझे मरना होगा। उसके बाद मैं इस बच्ची को भी मार दूंगा। पारितोष एक चाकू लेकर सरला के पेट में घुसा देता है। सरला की मृत्यु हो गई। तभी अचानक बाहर बारिश शुरू हो गई। पारितोष सरला की बॉडी को लेकर एक पेड़ के नीचे दफन करने के लिए गड्ढा खोदने लगा और सरला को दफना दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि बिजली हमेशा पेड़ पर ही गिरती है। अचानक से पारितोष के ऊपर बिजली गिरी और पारितोष जलकर राख हो गया। उसके बाद से सरला की बेटी अपने 7 भाइयों के साथ बड़ी होने लगी। 7 भाइयों ने मिलकर उसका नाम परी रखा। परी आज 5 साल की हो गई है और आज रक्षाबंधन है, इसीलिए परी प्लेट में मिठाइयाँ लेकर अपने भाइयों को राखी बांध रही है। भैया, मुझे आशीर्वाद देना। बड़ा भाई मनोज 20 साल का था। उसने कहा, आशीर्वाद? किस बात की? तू तो एक लड़की है और तुझे विदा करना है। पता नहीं माँ ने तुझे क्यों जन्म दिया था। फालतू में दहेज का टेंशन सर पे आ गया। ये सुनकर परी को दुख पहुंचा और वो रोने लगी। ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? मैं कोई बोझ हूँ क्या? परी के दूसरे भैया आलोक ने कहा, और नहीं तो क्या, लड़कियाँ बोझ ही होती हैं, बोझ। तू भी हमारे लिए बोझ ही है, हमें काम करना पड़ता है तुझे खिलाने के लिए। लेकिन घर का काम तो मैं ही करती हूँ। आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, घर साफ करती हूँ। वो लड़कियों का काम होता है, तू कुछ एहसान नहीं कर रही है, समझी? अब जो करना है जल्दी कर, हमें काम पर भी जाना है। परी ने रोते हुए सबको राखी बांधी। उसके बाद सभी काम पर चले गए। परी अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगी। माँ, आपने क्यों जन्म दिया मुझे? इन 7 भाइयों के बीच में अकेली लड़की को पैदा क्यों किया? ये लोग मुझे क्या कुछ नहीं सुनाते, मुझे बात बात पर मारते पीटते हैं। इससे अच्छा तो मैं आपके पेट में ही मर जाती। बहुत रोने धोने के बाद परी घर का काम करने लगी। घर साफ करना, भाइयों के कपड़े कच्चे धोना, बर्तन मांजना, ये सब करते करते शाम हो गई। परी कुछ खा नहीं पाई। कितनी देर हो गई आज? एक काम करती हूँ, चूल्हा जलाकर पहले कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद भाइयों के लिए खाना बनाऊंगी। परी चूल्हे में लकड़ी जलाकर सूखे चावल खाने लगी। तभी उसके 7 भैया घर लौट आए। ए परी की बच्ची, चल खाना लगा। खाना तो अभी तक तैयार नहीं हुआ भैया। क्या? हमारे लिए अभी तक खाना नहीं बनाया है तूने और खुद बैठकर चावल ठूस रही है? नालायक, काम चोर कहीं की। तुझसे अच्छा तो हम किसी कुत्ते को पाल लेते, पैसा भी नहीं लगता और वो हमारी बात भी मानती। तू तो कुत्ते से भी बदतर है। भैया, पूरा दिन काम करने के बाद दोपहर का खाना अभी खा रही हूँ। काम करते करते देर हो गई। तो हम क्या करें? तुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए। आलोक, जा चूल्हे से जलती हुई लकड़ी ले आ। आलोक चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाल कर ले आया और 7 भाइयों ने मिलकर परी को मारना शुरू कर दिया। ये ले, खाना नहीं बनाएगी? हाँ, ये ले, और मारो भैया, इसके फर निकल आए हैं। ये ले। परी के शरीर में जगह जगह छाले पड़ गए। वो चीख चीख कर रोने लगी। मुझे छोड़ दो भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। भैया, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। परी की चीख घर के कोने कोने में गूंजने लगी, लेकिन उसके भैया ने उसे नहीं छोड़ा। वो 7 मिलकर उसे मारते रहे। उसके जगह जगह पर जलने से काले दाग पड़ गए। बहुत दर्द हो रहा है, पूरा शरीर जल रहा है। तो क्या हुआ? जा जाकर खाना बना, जल्दी कर नहीं तो और मारेंगे। उसी हालत में परी गरम चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाने लगी। उसका शरीर और ज्यादा जलने लगा। वो एक रोटी बनाती और दर्द से चीखती चिल्लाती, माँ, बहुत दर्द हो रहा है। परी की हालत देखकर किसी की आंखों में भी आंसू आ जाते, लेकिन उसके 7 भाइयों के पास दिल विल कुछ नहीं था। परी ने खाना बनाकर उन सबको खिलाया। ऐसे ही समय बीतने लगा। कुछ साल बीत गए और परी जवान हो गई। परी के गांव में बाकी जो लड़कियां थीं उनकी शादियां होने लगी। सभी एक एक करके गांव छोड़कर अपने ससुराल जाने लगी। एक दिन परी की एक सहेली ने उससे पूछा, अरे परी, सभी सहेलियों की शादी हो गई है, मेरी भी होने वाली है, तू कब करेगी शादी? तू कब जाएगी ससुराल? सभी के नसीब में सुख नहीं लिखा होता रत्ना, तू जा ससुराल में अच्छे से रहना, मैं शायद यहीं पर रहूंगी जिंदगी भर। ऐसे कैसे? मैं मुखिया जी से बात करूंगी, मुखिया जी तेरे भाइयों से बात करेंगे। परी की सहेली ने सच में मुखिया जी से बात की।
मुखिया जी ने मनोज और आलोक को बुलाकर कहा, सुनो मनोज, तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी करवानी होगी। भाई होने के तौर पर फर्ज बनता है तुम लोगों का। मेरे पास अच्छा लड़का है, उससे अपनी बहन की शादी करवा दो। कोई दहेज नहीं देनी होगी, धूमधाम से अपनी बहन की शादी करवा दो। आलोक और मनोज आपस में बात करने लगे। अरे भैया, धूमधाम से शादी करवाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, हमारे पास पैसे कहाँ है? जमीन है, लेकिन उस चुड़ैल बहन के लिए तो मैं अपने बाप दादा की जमीन नहीं बेचूंगा। बिल्कुल नहीं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तभी उनका एक और भाई बिरजू दौड़ते हुए वहाँ आया। अरे सत्यानाश हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे क्या हुआ, बोल तो पहले। कंपनी बंद हो गई भैया, अब हमारी नौकरी नहीं रही। क्या बात कर रहा है, अब क्या होगा? उन लोगों की नौकरी चली गई। मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब घर कैसे चलेगा, वो लोग खाएंगे क्या। अरे जो भी बचे कुछ पैसे हैं उससे एक हफ्ता चल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? एक हफ्ता कैसे भी करके उन लोगों को खाना मिल गया, लेकिन उसके बाद पैसे खत्म हो गए और परी के ऊपर अत्याचार और भी बढ़ गया। बेरोजगारी का फ्रस्ट्रेशन वो लोग परी के ऊपर निकालने लगे और इसी तरह 3 हफ्ते बीत गए। 2 हफ्तों से सभी भूखे थे और नई नौकरी ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी। 2 दिन बाद रक्षाबंधन था। 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, मुझे अपने भाइयों को राखी बांधनी होगी, उनको मिठाई खिलानी होगी। एक काम करती हूँ, मैं भी कुछ काम ढूंढ लेती हूँ। परी को बड़ी आसानी से गांव में सिलाई का काम मिल गया। 2 दिन काम करने के बाद उसे कुछ पैसे मिले। उसने उन पैसों से राखी और कुछ चावल खरीदा, लेकिन उसके भाइयों को ये सब पता नहीं था। रक्षाबंधन के दिन परी अपने घर में अपने भाइयों के लिए खाना बनाने लगी और उधर सातों भाई नौकरी ढूंढने बाहर गए। एक कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद भी उन लोगों को नौकरी नहीं मिली। हद हो गई यार, एक तो पेट में खाना नहीं है और ऊपर से ये बेरोजगारी। आज तो बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। चल घर चलते हैं। सातों भाई घर लौट आए और देखा परी और सूखे चावल लेकर बैठी हुई है। आइए भैया, आज रक्षाबंधन है, इसीलिए मैंने कुछ चावल खरीदा। आइए मैं राखी बांध देती हूँ और उसके बाद चावल खिला देती हूँ। हैं? तुझे चावल खरीदने के पैसे कहाँ से मिले? मुझे गांव में ही एक सिलाई का काम मिला है। क्या? हमारे होते हुए तू बाहर काम कर रही है? हमारी मान सम्मान मिट्टी में मिला रही है। मनोज ने परी को एक थप्पड़ मार दिया। बिरजू ने कहा, भैया, इसकी वजह से हमारा सर दर्द 100 गुना बढ़ गया है, ऊपर से शादी भी करवानी है। हाँ, इसको तो हमारे मान सम्मान का कोई ख्याल ही नहीं है। वो लोग बहुत दिनों से भूखे थे, चावल देखकर वो और नहीं रह पाए। मनोज भैया, चावल के साथ मांस अच्छा लगेगा। मांस? लेकिन मांस कहाँ से मिलेगा? क्यों? परी से? नहीं, मुझे मत मारिए भैया, आज रक्षाबंधन है। लेकिन उसके भाइयों ने कुछ नहीं सुना। भूख उनके सर पर चढ़ गई थी। उन लोगों ने परी को मार डाला और चावल के साथ उसके मांस को खा लिया। शाम को मुखिया जी आए और परी को ढूंढने लगे। परी बेटी, वो नहीं है? नहीं है मतलब? वो तो कभी घर से बाहर नहीं निकलती, जरा देखो। मुखिया जी घर के अंदर घुस गए और देखा जमीन पर खून पड़ा हुआ है। खून? तुम लोगों ने क्या किया परी बेटी के साथ? पुलिस, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। मुखिया जी पुलिस को बुला लाए, लेकिन मनोज ने हंसते हुए कहा, साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन लोगों को। इन लोगों ने परी बेटी को मार डाला है। लेकिन कोई प्रमाण है क्या? सातों भाइयों ने मिलकर खून साफ कर डाला था। पुलिस ने बहुत ढूंढा, लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिला। मुखिया जी, प्रमाण के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस वापस जा ही रही थी, तभी एक चमत्कार हो गया। परी की आत्मा वहाँ आई और रोते हुए कहा, साहब, ये रहा प्रमाण, मैं सब कुछ दिखाती हूँ। परी ने अपनी जादुई शक्ति से पुलिस को सब कुछ दिखा दिया। आज रक्षाबंधन है, लेकिन ऐसे भाइयों के लिए कोई माफी नहीं हो सकती। इन्हें ले जाइए, ये घटना हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। पुलिस ने सातों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और उन लोगों को फांसी की सजा हो गई। परी की आत्मा को शांति मिल गई। ये घटना सच में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। सच में ऐसे भाई किसी भी बहन को ना मिले। और हाँ दोस्तों, जो भी अपनी प्यारी बहन के साथ रक्षाबंधन मनाते हैं, वो सभी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट भी जरूर करें।